शालोम, शालोम और शालोम। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, हमेशा उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। प्रभु का धन्यवाद कि वो हमको अपना शस्त्र बनाता है, हमको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराने के लिए उसने अपनी कलीसिया को, मुझे और आपको रखा है। प्रभु का धन्यवाद। इफिसियों 1:17 में जैसे लिखा है, परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले। मेरे साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले। प्रभु मैं पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपको और जानना चाहता हूँ, मैं आपको और जानना चाहती हूँ। इस दिमाग से पूरी तरह से, पूरे नॉलेज में होकर, पूरी बुद्धि में होकर मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। 18वीं आयत या इफिसियों 1:18, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि मैं जान लूं कि मैं कौन हूं। सब बोलिए, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि मैं जान लूं कि मैं कौन हूं। मसीह यीशु में होकर मैं कौन हूं। इफिसियों उसका 2 अध्याय 5 और 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया। इस सब बातों का अनुभव हम कर सके, ये प्रभु हमसे चाहता है। ये पूरे ये जो अभी हम लोगों का सीजन चल रहा है, वो सीजन यही चल रहा है कि हम परमेश्वर को जाने और हम अपने आप को जाने, अपनी कीमत को जाने, और हम जो है इस बात को समझ सके कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। और ये सब कुछ हमारे अपने कामों के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इस प्रार्थना को हर रोज करते रहे। अब हम फिर से उस स्वर्गीय यात्रा में यूहन्ना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हमने देखा कि किस प्रकार से 4 अध्याय में जब यूहन्ना स्वर्ग पहुंच गया और वहां उसने क्या देखा। पहली बात, पिता का सिंहासन, पिता परमेश्वर वहां बैठे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल के स्वामी, उस अधिकारी उस सिंहासन पर बैठे हैं और 24 प्राचीन और चारों प्राणी भी वहां पर हैं और 24 प्राचीन भी सिंहासन पर बैठे हैं। कलीसिया जो कि होकर चली गई, चाहे पुराने नियम की कलीसिया चाहे नए नियम की कलीसिया, सब वहां पर है और वो सिंहासन पर बैठी है, वो भी अधिकारी है। हालेलुया। और चारों प्राणी जो कि पूरी कलीसिया को दिखाते, वो विश्वासी लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो लोग जो है उनको दिखाती है। वो यीशु मसीह को भी दिखाती है, पहली बात, और वो हम विश्वासियों को भी ये चारों प्राणी दिखा रहे हैं कि वो चारों प्राणी जो हैं किस प्रकार से सिंह के समान है, किस प्रकार से वो बछड़े के समान है, और किस प्रकार से वो मनुष्य के समान है, और किस प्रकार से वो उकाब पक्षी के समान है।
सिंह, ये सारे पक्षी जो है, सिंह, बछड़ा, सिंह जो है वो अपने जंगल का राजा है, और बछड़ा जो है वो नम्र है और हमेशा बलिदान के लिए तैयार है, दीन है। ये हमारी क्वालिटी होना चाहिए। और सिंह राजा है, और सिंह जो है उसके अंदर हियाव है, शैतान के सामने खड़े रहने का हियाव। और बछड़ा मवेशियों का राजा है। हम राजा हैं, हम राजकुमारियां हैं, हमारे पर हमें अधिकार मिले हुए हैं। हम बलिदान के लिए हमेशा बछड़े के समान तैयार रहते हैं। ना तो गाय है ना तो बैल है, परंतु बछड़ा है, दीनता को दिखा रहा है। हम मनुष्य हैं, जो सृष्टि का राजा है, मनुष्यों के समान उसका मुंह है, ये प्राणियों का। और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए। जैसे उसके पास अधिकार है, हमारे पास भी अधिकार है। जैसे उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है, हमारे पास भी है। और जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हम अधिकारी हैं, हम सारी सृष्टि के अधिकारी हैं। हम उकाब के समान है, पक्षियों का राजा उकाब। हम फिर से, हमारे पास एक पोजीशन है। यही इन दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीख लें, जान लें कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर क्या हैं। और हम देखते हैं कि चौथे अध्याय में पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है ना। एक बार फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो एकदम से नहीं आ गया मुझे, परंतु फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। 5वें अध्याय में पिता और यीशु की आराधना हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी का छुटकारा है, मनुष्य का छुटकारा है। वो राजा है, वो वही जो है सिंहासन पर विराजमान है, वही जो है वो बछड़े के समान है, सिंह के समान है, बछड़े के समान है, मनुष्य के समानता में आ गया। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उकाब पक्षी के समान है। जब तक दुनिया में रहा वो पिता परमेश्वर से कनेक्टेड रहा। हम भी जब तक यहाँ पर है पिता से कनेक्टेड रहें, तभी हम दूसरे लोगों के लिए छुटकारे का कारण हो जाएंगे मेरे प्रियो। जैसे यीशु मसीह छुटकारे का कारण हो गया, यीशु मसीह में होकर हम भी इन चारों प्राणियों के समान जीवन व्यतीत करते हुए हम भी दूसरे लोगों के लिए छुटकारा हो जाएंगे, जिसके लिए कि प्रभु ने हमें रख रखा है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं, छठे अध्याय को निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय। और छठे अध्याय में बहुत अद्भुत बात आज हम देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना चौथे अध्याय में उठा लिया गया। वो दिखाता है कि कैसे कलीसिया का समय खत्म हुआ, तीसरे अध्याय तक प्रकाशित वाक्य में, और उससे कहा गया ऊपर आ जा, और वो ऊपर आ गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो ऊपर आ गया और वो सब देख रहा है, और छठे अध्याय में हम देखते हैं कि ये सताव का समय आ गया। कलीसिया का समय है, रैप्चर का समय है, प्रभु के साथ जाने का समय है, और अब जो है सताव का समय है। और इस सताव के समय में भी परमेश्वर जो है वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है, इन चारों प्राणियों को इस्तेमाल कर रहा है। हम विश्वासियों को इस्तेमाल करेगा, ना केवल रैप्चर से पहले परंतु रैप्चर के बाद भी। जब हमारा स्वर्गारोहण हो जाएगा, हम वहां पर भी हमको
वो जो है हमें हमें प्रयोग करेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पुस्तक है जो कि 7 मोहरे लगाकर बंद की गई है। उसका मतलब जैसे हम लोगों ने पिक्चर में देखा था कि एक लंबा सा स्क्रॉल नहीं है जिस पर 7 मोहरे लगी हैं, परंतु क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आ, आ, ये पुस्तक है, ये स्क्रॉल है और यहाँ पर एक मोहर लगी है, ठीक है। और एक मोहर जब खोली जाती है तब उसमें लिखा होता है क्या क्या होगा उस समय, कैसे कैसे सताव का समय होगा। फिर यहाँ एक इस जगह के ऊपर एक एक मोहर लगी है और फिर इस मोहर को भी प्रभु यीशु मसीह तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं तुरही आ गई है और फिर उसके बाद एक और मोहर लगी है। उसको जब तोड़ा जाता है तो इस तरह से धीरे 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 करके वो पूरा जो ऐसे करके मिलाकर बना के रखा गया है वो एक एक करके मोहर खोली जा रही है और उनमें बहुत बड़ी बड़ी रहस्य है। और मैं आपको इस यात्रा में इसलिए ले जाना चाहती हूँ, स्वर्गीय यात्रा में यूहन्ना के साथ एक ही थीम हम रखेंगे और वो थीम या उद्देश्य होगा कि हम जान सके कि मैं और आप जब प्रभु में है तो क्या है और जब कोई मनुष्य प्रभु में नहीं है तो क्या होगा। और अब 7 साल का जो 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 पीरियड है उसमें भी जो है हम देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि 7 साल के काल में जो है दुष्ट शैतान जो है कृष्ण विरोधी जो है वो सताएगा लोगों को, यस सताएगा, परंतु उसको भी अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर से ही मिलेगी क्योंकि अब जो है वो अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और अब जो है न्याय का समय आ रहा है। और जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर उसको जो है दुष्ट को जो है वो अथॉरिटी दे देगा। ओके, मैंने अपने बच्चों को उठा लिया है, मैंने बहुत दिन तक वेट किया कि ये आ जाए वो आ जाए वो आ जाए, परंतु अब मैं वेट नहीं करूंगा। जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है तब तक परमेश्वर इंतजार कर रहा है अनुग्रह का समय। पर जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उस दिन के बाद हमें नहीं मालूम है 10 साल के बाद के 5 साल के बाद, परंतु बहुत ही जल्द वो जो विपत्तियां आनी है वो आएंगी। और उस समय परमेश्वर का जो उद्देश्य होगा विपत्तियों को लाने का वो ये होगा कि उस समय भी लोग रिपेंट करें, लोग प्रयासित करें। वो जो मूर्ख कुंवारियां छूट गई हैं जो जानती थी परंतु उनके पास तेल नहीं था, उनके पास वो इंटीमेसी नहीं थी, उनके पास वो जीवन इन चारों प्राणियों के समान नहीं था, वो यहीं रह गई। उनको जो है जो परमेश्वर पिता उनको रिपेंट करने का टाइम देगा इन विपत्तियों के बीच में। और दुष्ट शैतान उनके ऊपर बड़ी बड़ी जो है वो समस्याएं लाएगा, सताव लाएगा और उसको प्रभु अलाउ कर रहा है परंतु इसलिए लाएगा, उसको मौका मिल जाएगा और वो कहेगा कि मैं ऐसे सताव लाऊंगा कि ये लोग रिपेंट ना करने पाए, जल्दी जल्दी मरें और अधोलोक उनके पीछे पीछे चले, जल्दी जल्दी जो है लोग मरते जाएंगे। परंतु फिर भी परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह उस समय भी करेगा कि वो सब सारे सृष्टि को एकदम से खत्म नहीं करेगा। कुछ लोग खत्म होंगे, एक समस्या एक विपत्ति आएगी, कुछ लोग खत्म होंगे फिर बच जाएंगे।
फिर और बच जाएंगे, इस तरह से, ताकि वो उनको रिपेंट करने का मौका मिले। आखिरी दिन तक परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्यों को जो है पश्चाताप का समय देगा। ये है प्रभु हमारा, उसको जानना जरूरी है और अपने आप को भी जानना जरूरी है। देखिए क्या हम जानते हैं यहाँ पर 6 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा, किसने? यूहन्ना ने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक खोला, एक मोहर खोल दिया है। और तब क्या होता है? और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। ऐसा लगा वो एकदम गरजा, और गर्जन का समय क्या 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 बोला उसने? आजा। और क्या होता है देखिए, जब उसने कहा तो दूसरी पद में लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये श्वेत घोड़े पर कौन है? और ये प्राणी के कहने पर आया है। एक प्राणी जो कि हमको दिखा रहा है, विश्वासियों को दिखा रहा है प्रभु के सामने, जिसके जो है वो आंखें हैं, और वो कह रहा है कि और श्वेत घोड़ा चला आ रहा है। ये श्वेत घोड़ा जो है एंटी क्राइस्ट है, ये क्रिस्ट विरोधी है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता और अपने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ होगा। इसीलिए जब प्रभु ने हम देखते हैं कि मत्ती 24 का, और हम उसका 3 से आगे पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसके चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु आपके आने का अंतिम दिनों का क्या चिन्ह होगा? तो प्रभु ने उससे कहा कि सावधान रहना, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। तो ये जो श्वेत घोड़े पर सवार है, लगता तो यीशु मसीह की तरह है, परंतु इसके हाथ में जो है धनुष है, इसके हाथ में तलवार नहीं है। जब हम यीशु मसीह को आखिरी में आते हुए देखेंगे, जब प्रभु आते हैं श्वेत घोड़े पर, हम इसको 19वें अध्याय में देख सकते हैं 11 से आगे, कि उसमें वो तलवार लिए हुए हैं, 2 धारी तलवार लिए हैं। हालेलुया। और यहाँ ये धनुष लिए हुए। शैतान जो है धनुष चलाता है और यीशु मसीह तलवार चलाता है। हालेलुया। और इसीलिए वो हमें भी ये वचन की तलवार दे देता है। तो ये श्वेत घोड़े पर तो है, लगता तो यीशु मसीह के समान है, परंतु ये यीशु मसीह नहीं है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, ये क्रिस्ट विरोधी है, जो 3.5 साल तक तो बड़ा प्रेम दिखाएगा, लोग उसके बिल्कुल उसके काबू में हो जाएंगे। वो एक गवर्नमेंट को स्थापित करेगा, एक ही करेंसी चलेगी, एक ही मुद्रा चलेगी, और एक ही ईश्वर की आराधना वो करवाएगा, और वो अपनी आराधना कराएगा, बीस्ट की पूजा कराएगा। और जो अभी से चालू हो गई है, क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है अभी से? ये ट्रेलर दिखाई दे रहा है हमको, पूरी फिल्म बाकी है। सो हम देखते हैं कि उसको एक मुकुट दिया जाएगा, परमेश्वर उसको अलाउ कर देगा कि वो और जय प्राप्त करे। तो क्या होगा 3.5 साल के बाद, जब सब लोग उसके पास आ जाएंगे, सारे जितने भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी राज्य है संसार के, वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। तब वो क्या करेगा? सबसे पहली चीज तो वो आके कहेगा कि चलो तुम लोग जो अपना मंदिर बना लो, यहूदियों से कहेगा, और वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे यही मसीहा है।
ये मंदिर बनाने दे रहा है, पर जिस दिन इनॉग्रेशन होगा मंदिर का, उस दिन वो कहेगा मैं अंदर बैठूंगा, महापवित्र स्थान में मैं रहूंगा। जैसे कि दानियल कहता है कि जब तुम घृणित वस्तु को महापवित्र स्थान में बैठे खड़े देखो तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना, जो 1000 साल के लिए वो आएगा। पर अभी इतना ही समझ लीजिए कि इसके कहने पर ही जो है वो तब जो है वो एंटी क्राइस्ट जो है वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग यहूदी लोग कहेंगे ना 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 ना, तुम नहीं बैठ सकते हो। हमारे यहाँ पर तो ये एक रीति रिवाज है कि केवल हारून की संतान ही अंदर जा सकती है। तुम हारून की संतान में नहीं हो, उस गोत्र में नहीं हो, तुम नहीं जा पाओगे। ठीक है, हम तुम्हें राजा मानते हैं, तुमने हमको मौका दे दिया कि हम अपना मंदिर बना ले, तब वो लोग परेशान हो जाएंगे। देखते हैं, परंतु ये किसके कहने पर आ गया? एक प्राणी के कहने पर एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। और फिर हम दूसरा देखते हैं 3 पद से, जब उसने दूसरी मोहर खोली, यीशु मसीह ने जब दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। वो समस्या को बुला रहा है उन बचे हुए लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पर रह गए, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो उसको उसको जो है ये उसी ने बुलाया, एक दूसरे प्राणी ने बुलाया, उसके प्राणी के बिना इजाजत के वो आ नहीं सकता था। और ये प्राणी किसको दिखा रहा है? हम विश्वासियों को दिखा रहा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में जो बैठे हुए हैं। और ये कैसा होगा? ये लड़ाइयां होंगी, बहुत खून खराबा होगा, मेल उठा लिया जाएगा, रिश्तेदार आपस में भाई भाई लड़ने लगेंगे, बहुत बुरा हाल होगा। उसका ट्रेलर अभी हम देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं 5वें पद में, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस को की हानि ना करना। यहाँ हम देखते हैं कि काला घोड़ा आया जो अकाल को दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा था कि लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे और तुम जो अकाल होंगे, बुडोल होंगे, ये सब चीजें तो है। और ये बिना उस प्राणी के कोई नहीं आ सकता, कोई इस धरती के ऊपर नहीं अधिकार ले सकता, केवल और केवल वो लोग जो यीशु मसीह के हैं। 7वां पद, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा है, और उसके सवार पर का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रियो, मृत्यु, अभी आपने देखा होगा कि कितने लोग एक साथ मर गए कोरोना में, और हम देखते हैं कितने लोग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक साथ मर जाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, थोड़ा सा झलक है,
और ये ऐसा होगा। और जो जो पीला घोड़ा होगा वो मृत्यु का होगा। उसमें क्या होगा? अकाल भी होगा, तलवार भी होगी, मरी भी होगी, और वन पशु जो है वो आकर जंगलों को छोड़ देंगे और लोगों को मार खाएंगे। ये सब कुछ उन चारों प्राणियों के कहने पर होगा। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने भी ये बातें बता दी पहले, कि महाक्लेश के समय में भी जो जो विश्वासी होंगे, जो स्वर्ग में होंगे, और जो इन चारों प्राणियों के समान होंगे, वो एक समय था कि वो अपने दो पंखों से मुंह ढांपे थे, दो पंखों से अपने पैर ढांपे थे, पश्चाताप कर रहे थे। परंतु आज वो जो है वो कह रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों के लिए वो पश्चाताप करेंगे कि प्रभु अभी भी इनके ऊपर दया कर दे, अभी पर इनके ऊपर दया कर दे। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो छूट जाए उनके ऊपर दया करना, वो लोग आपको आपका इनकार ना करने पाए, क्योंकि उस समय होगा या तो मरो या तो फिर छाप लो, शैतान के हो जाओ। उसमें भी आखिरी में मरना ही है, उसमें भी नरक ही जाना है। प्रार्थना करें कि उस समय लोग जो है वो हियाव के साथ जो है वो अपनी जान दे दें, परंतु अपने विश्वास को ना देने पाए। और हम देखते हैं कि आप सब के सब वो प्राणी इसी के समान है, आप बछड़े के समान है, मनुष्य के समान है, उकाब के समान राजा है अपने जाति के, और आपके पास याव है शैतान का सामना करने के लिए। डरते क्यों हो? कोई अगर जादू टोना कर दे तुम्हारे पर कोई असर नहीं होगा। मैं दावे से कहना चाहती हूँ, ये मैंने अनुभव किया है। बहुत जादू टोने हुए मेरे ऊपर जब मैं छोटी थी, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तब तब जो मेरे ऊपर जादू टोना करते थे, मुझे प्यार करने वाले लोग थे, मेरे पिताजी। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे यीशु मसीह को मानूं। 8 साल तक उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो तांत्रिकों के पास जाकर, मौलवियों के पास जाकर मेरे लिए कुछ करते रहे, जो मुझे बाद में मेरी माँ ने बताया। परंतु एक दिन तांत्रिक ने कहा, खुराना साहब, आप अपनी इस बेटी के लिए अब मेरे पास मत आना। मुझे नहीं मालूम है कि इस छोटी लड़की के अंदर क्या है, कौन सी आत्मा है, परंतु जो भी है उसको फॉलो करने दीजिए। उसी के बाद मेरे पापा ने कहा, तुम चल जाओगी? हमने कहा हाँ जाएंगे। उन्होंने कहा, पैसा हम तुम्हें नहीं देंगे आने जाने का, जाओ। बहुत सी दूसरी बातें थी, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि जैसे आपको शिक्षा हम दे रहे, ऐसी शिक्षा कभी मुझे नहीं मिली थी। बस इतना मालूम था कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। यीशु मसीह का नाम ले लो, बस दुष्ट आत्मा चली जाती है, फील करती थी मैं। परंतु जब कभी भी मेरा दिमाग टीनेज में थी, जब कभी भी मेरा अपना दिमाग थोड़ा सा फिसलता था, पिक्चर देख ली या कुछ कर लिया, कुछ ऐसी विचार आ गए, तब शैतान का अटैक होता था मेरे ऊपर, होता था। और तब मैं जान जाती थी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मसीह मुझे बचाइए। और बचाइए तो बाद में निकलता था, यीशु मसीह निकलते ही फटाक से वो चीजें दूर हो जाती थी मुझसे। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम अधिकारी हैं, अपने जीवन के अधिकारी हैं, अपने परिवार के अधिकारी हैं, इस सृष्टि के अधिकारी हैं। और अंत में अभी तो सबको फ्री विल मिली हुई है, अभी तो स्वतंत्रता मिली हुई है, जो चाहे करो। परंतु एक समय आने वाला है जबकि उस समय फ्री विल नहीं होगी। फ्री विल तो होगी, परंतु या तो मरो और या फिर शैतान के हो जाओ, उसमें मरना ही पड़ेगा। तो प्रभु ये चाहता है कि हमको जो है प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि हम पूर्ण अधिकारी हैं, न केवल रैप्चर के बाद, परंतु रैप्चर के पहले भी
इस संसार में रहते हुए, बछड़ा बन के रहते हुए और सिंह बन के रहते हुए और मनुष्य बन के रहते हुए और उकाब बन के रहते हुए, प्रभु की साथ जो है सबसे मेन चीज यही है। तीनों चीजें अपने आप फॉलो करेंगी जब आप उकाब के समान उसकी बाट जो। और आज हम आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यहोवा मुझ में है, हमेशा उसका डेरा है। सॉरी, प्रभु यहोवा मुझ में है, हमेशा उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। मेरे साथ गाइए, पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। आप जाने आप कितने इंपॉर्टेंट है। जब तक मनुष्य नहीं कहेगा कि आ, तो विपत्ति भी नहीं आएगी, ना प्रभु की ओर से और ना शैतान की ओर से। हालेलुया, कितने अद्भुत है आप लोग। प्लीज इसको समझिए। मेरी आजकल यही प्रार्थना रहती, प्रभु हम और ज्यादा आपको जान सके। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु ने हमको बहुत कीमती बनाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं। जैसे इस 6 अध्याय में प्रभु हम देख रहे हैं, हम आपको और जानना चाहते हैं। जब आपने एक बार पृथ्वी को मनुष्य को दे दिया तो आप उससे मुकरते नहीं है कि चलो चलो तुमने सही से नहीं रखा, मैं तुमसे वापस लेता हूं। परंतु आप स्वयं मनुष्य बन गए और हमारे साथ खड़े हो गए। प्रभु हमारे लिए याजक बन गए, हमारे लिए निवेदन करने वाले बन गए, मनुष्य बन गए। और जो हमको हम नहीं कर सकते थे प्रायश्चित, आपने कर दिया। धन्यवाद प्रभु। फिर भी आपने हमको छोड़ा नहीं प्रभु जी, और बहुत अंतिम समय तक आप मनुष्य को छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी यहूदी जाति को छोड़ेंगे नहीं, आप अपने विश्वासियों को छोड़ेंगे नहीं, आप अन्य जातियों को छोड़ेंगे नहीं। आप उनको मौका देते रहेंगे, देते रहेंगे। और आप हमें 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 जो है वो अभी तक आपने हमें अधिकार दिया है। आज हम आपको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। प्रभु मैं चाहती हूँ मेरे सारे ये बच्चे, मेरे सारे ये भाई बहन इस बात को जान सके कि वो कितने कीमती है। उनका मन अभी लगा हुआ है कि उनके पास ये हो जाए, उनके पास वो हो जाए। आपने तो सब कुछ दे रखा है प्रभु। थैंक यू जीसस। आपने हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाया हुआ है। और रैप्चर के बाद भी जब हम कहेंगे कि आ, तो श्वेत घोड़ा आएगा। जब हम कहेंगे कि आ, तो काला घोड़ा आएगा। जब हम कहेंगे कि आ, तो लाल घोड़ा आएगा। जब हम कहेंगे कि काला घोड़ा आ, तो आएगा। हमारे कहने से आएगा। पीला घोड़ा आ, तो आएगा। और अभी जब हम इस दुनिया में हैं, तो प्रभु आप हमसे कह रहे हैं कि जैसे मैं किसी का भी न्याय नहीं कर रहा हूं, वैसे ही तुम भी किसी का न्याय ना करो। जब कोई तुमको दुख पहुंचाए, तुम उसको उसको प्रेम करो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे मैं उनके लिए धीरजवंत हूं, तुम भी धीरजवंत बनो। जैसे मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तुम भी दूसरों के पापों को क्षमा करो। प्रभु हमारी सहायता करें कि इस समय को हम यूटिलाइज कर सकें, हम इस गहरी बात को समझ सकें। प्रभु मैं इनको नहीं समझा सकती हूँ, परंतु पवित्र आत्मा आप समझाइए, ताकि हर समय हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहें,
चाहे ताकि आप हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बता दे। हमें और कुछ इस दुनिया में नहीं चाहिए अब प्रभु जी। हमें आपके बिना कुछ और नहीं चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई कहीं जाना है, कहीं कोई आना है, चाहे कुछ खाना है, चाहे कुछ पीना है, चाहे कुछ किसी से बात करनी है, चाहे सोना है, चाहे जागना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए। थैंक यू जीसस। हमें अधिकारी बनाने के लिए, हमें याजक बनाने के लिए प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं, ताकि हम अपने आपको जानने के कारण हम अपनी कीमत को जान पा रहे हैं। और प्रभु, आपने जो हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है उसको समझ सके प्रभु जी, अपने स्वप्नों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा इन सब बच्चों के जीवनों में आप कार्य करिए प्रभु जी, ताकि इस समय कलीसिया अपने आप को समझ सके प्रभु। हमारी कलीसियाओं में पिता परमेश्वर एक बड़ी जागृति आ जाए प्रभु जी, आपके समान जीने का मन हो जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के बिना हम आपके समान नहीं बन सकते प्रभु जी, कि हम चाहें कि इधर उधर भी मुंह ताकते रहे, मुंह मारते रहे, और आपके सामने भी हम आपके साथ साथ रहे, नहीं हो पाएगा प्रभु। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, कलीसिया को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि पूरा संसार इस समय कलीसिया की ओर ताक रहा है। भले ही वो हमको ना बताएं, परंतु आज सारा संसार चाहता है कि वो परमेश्वर के साथ पीस में आ जाए। कौन सच्चा परमेश्वर है? कौन हमको हमको नरक से बचाएगा? कौन हमें इस दुनिया में शांति देगा? कौन हमको सारी गंदी बातों से बचाएगा? लोग परेशान है। हे जीवित परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि हम इस अद्भुत बात को समझ सके कि पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। आप बहुत कीमती प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आपने हमको कीमती बनाया, और आज आप हर एक से कह रहे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपनी कीमत को पहचानो, मेरा आना निकट है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ताकि तुमको मैं धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिरा दूं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बहुत भोले भाले लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। एक बड़ी सेना तैयार हो रही है, एक बड़ी सेना। सेना जो होती है वो दुश्मन के हाथ से अपने लोगों को, अपने पोजीशन को, अपने अपनी जागरी को, सॉरी, अपनी 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 जो है जमीन को ले लेती है वापस। जैसे यीशु मसीह ने हमें अपने पास वापस ले लिया, वैसे प्रभु आपको यूज करना चाहता है। आज आज प्रभु से ये प्रॉमिस कर दीजिए, प्रभु यीशु, मैं अपने आप को कंप्लीटली आपके हाथ में देता हूं। यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं आपको और जान सकूं, क्योंकि जो आपके मन में मेरे लिए है वो अभी तक मुझे पता नहीं था। मैं अपने आप को बेकार और तुच्छ और कभी कभी बहुत घमंडी और सबसे ऊंचे पर विराजमान अपनी महिमा चाहना, ये सब में लगी हुई थी। पर आज मैं अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर दीजिए, और मुझे सिंह के समान बना दीजिए। मुझे
बछड़े के समान बना दीजिए, मुझे मनुष्य के समान, जो आपकी दृष्टि में मनुष्य था, आपकी समानता में और आपके स्वरूप में बना दीजिए। ये जीवित प्रभु, आज मैं अपने लिए मांग लेती हूँ कि मुझे उकाब के समान आपकी ऊंचाई तक, बहुत ऊंचे पर आना है। आपकी बात को सुनना है, आपको टच करना है प्रभु जी, आपको छूना है मुझे, आपको मुझे, मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, और प्रभु आप लोगों को संभाले और अपनी इस जो यात्रा है, स्वर्गीय यात्रा में हम लोग एक एक दिन उस स्वर्गीय परमेश्वर की को समझ सके और उनके मन में हमारे लिए क्या स्थान है उसको समझ सके, और स्वर्गीय स्थानों में बैठकर हम रूल कर सके, ताकि परमेश्वर के साथ कलीसिया का विस्तार कर सके। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू दीदी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सबको प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की मम्मी। सिस्टर। बहुत कीमती हो, बहुत कीमती। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की अलविना। जय मसीह की कविता। जय मसीह की सामर्थ। जय मसीह की सामर्थ। जय मसीह की। जय मसीह की नीतू के साथ जो बच्चा है, जय मसीह की भाभी रेचल आंटी। है, मम्मी रेचल है, रेचल। जय मसीह की सब धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर। जय सबको मसीह। जय मसीह की। आप सब स्वतः